खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते? ये अच्छा शेर है, ये कारखानों में नहीं मिलता। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधे? मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। हरकत कल्ब रुक जाने से सदी का अजीम शायर जहाने फानी से कूच कर गया। मुनव्वर राना गुज़िश्ता कई बरसों से बीमार थे और कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जिंदगी की जंग हार गए। उनकी शायरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर उन्हें जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। दिखाता है पड़ोसी मुल्क आंखें तो दिखाने दो, कहीं बच्चे के बोसे से भी माँ का गाल कटता है। पूरी दुनिया उन्हें एक शायर के तौर पर जानती है और बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक अच्छे नस्र निगार भी थे। जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। अपने करियर के आगाज में उन्होंने कुछ अफसाने और मिनी कहानियां भी लिखी जो कोलकाता के कई मकामी अखबारों में शाये हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना पहला ड्रामा जीए बांग्लादेश कोलकाता के होम्योपैथिक कॉलेज में मुनक्किदा सैलासानी ड्रामा मुकाबले के लिए न सिर्फ तहरीर किया बल्कि उसकी हिदायतकारी भी अंजाम दी और फिल्म अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर जोगिंदर की एक फिल्म गीता और कुरान की कहानी भी लिखी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म बन ना सकी और आखिरकार वो 1980 के आसपास ही शायरी के मैदान में आ गए। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधे? बहैसियत शायर उनकी पहली तख्लीक 1982 में मुनव्वर अली आतिश के नाम से कोलकाता के महानामा शहूद में शाये हुई। फिर उन्होंने अपना तखल्लुस बदला और मुनव्वर अली शादा के नाम से गजलें कहने लगे। हमें मौत थोड़े दिन की मोहलत चाहिए तुझसे, नहीं तो हमसे रोजों का महीना छूट जाएगा। बादअज़ां उन्होंने वाली आसी के कहने पर 1988 में एक बार फिर अपना तखल्लुस बदला और मुनव्वर राना बन गए। मुनव्वर राना की शायरी मुक़द्दस रिश्तों की पाकीज़गी और एहतराम से इबारत है। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि मोहब्बत के जज्बों का इजहार आसान नहीं होता, लेकिन मुनव्वर राना ने माँ से मोहब्बत के जज्बे का भी खूब इजहार किया है। मुनव्वर राना ने जिस कसरत से अपनी शायरी में लफ्ज़ माँ का इस्तेमाल किया है, किसी और शायर ने नहीं किया। ऐ अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गईं। और न जाने माँ पर कहे कितने अशार ने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। उनकी गजल माँ कभी ना फरामोश की जाने वाली तख्लीकात में से एक है। मुनव्वर राना कई अहम इदारों से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक सदर, वाली आसी अकेडमी के चेयरमैन और रुकने मजलिस इंतजामिया मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी जैसे अहम ओहदे शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू रोजनामा मुस्लिम दुनिया लखनऊ और हिंदी हफ्ते रोजा जन बयान लखनऊ की इदारत से मंसलिक रहे। उनकी मतबूआत में नीम का फूल, कहो ज़िल्ले इलाही से मुनव्वर राना की 100 गजलें, घर अकेला होगा, माँ, जंगली फूल, नए मौसम के फूल, मुहाजिरनामा, कतरन मेरे ख्वाबों की अहम है। उनकी नसरी तसानीफ में बगैर नक्शे का मकान, सफेद जंगली कबूतर, चेहरे याद रहते हैं और ढलान से उतरते हुए फनकताल वगैरह शामिल हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर राना अपने मुतनाज़ा बयानात को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते थे। उन्होंने 2014 में मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 2015 में वापस लौटा दिया था। उन्होंने एक मर्तबा एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पार्लियामेंट हाउस को गिराकर वहाँ खेत बना देना चाहिए, लेकिन इसके बाद पैदा हुए तनाज़े के बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती,
जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती। इसके अलावा भी कुछ बयानात की वजह से मुनव्वर राना हमेशा सुर्खियों में रहे। ST न्यूज़ के लिए आसिया खान की रिपोर्ट।